मित्रों नमस्कार। कल बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट पेश किया गया। तो 25-26 में बिहार सरकार के द्वारा क्या खर्च होंगे, क्या काम किए जाएंगे, उसके लिए पैसों का लेखा जोखा रख दिया गया। तो मैं सोचता हूँ आज थोड़ी अपनी राय इस पर भी व्यक्त कर दूँ, जिससे कि आप अपने सरोकार के कामों के बारे में कुछ जान सकें। मैं खासकर शिक्षा के लिए थोड़ा सा चिंता या रुचि रखता हूँ। कुल बजट जो अनुमानित है वह 3,17,000 करोड़ रुपए का है। इसमें कई सारे ऐसे खर्च होते हैं जो तो निश्चित हैं, जिनके लिए कोई योजना नहीं बनानी है कि क्या किस चीज़ में खर्च किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा। उसे कहिए कि एकदम कमिटेड एक्सपेंडिचर या स्थापित खर्चे हैं, जिसमें मुख्य खर्च वेतन भत्ते पेंशन आदि की होती है। जो खर्च होना ही होना है, उसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, योजना नहीं बनानी है। तो शिक्षा विभाग का कुल खर्च 60,960 करोड़ निर्धारित हुआ है। इसमें सारे खर्च हैं, कमिटेड एक्सपेंडिचर, स्थापना के वेतन भत्ते आदि वाली, और जो योजना बनाकर शिक्षा में खर्च की जाएगी कि इतने बच्चों को किताब बांटनी है, इतने बच्चों को पोशाक बांटनी है, इतने बच्चों शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, हो सकता है नए स्कूल खोलने की भी बात हो, स्कूलों के रंग रोगन मरम्मत आदि की भी बात हो। तो शिक्षा के मद में योजनागत खर्च का जो आंकड़ा रखा गया है उसका अनुमान 22,700 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि कुल योजनागत खर्च का लगभग 20% है, 19% है। तो शिक्षा के मद में योजनागत व्यय लगभग 21,000 करोड़ और कुल खर्च शिक्षा विभाग का 61,000 करोड़। तो इतनी राशि शिक्षा में खर्च होगी। उसके बाद भी बिहार के शिक्षा की स्थिति मेरे हिसाब से संतोषजनक लगती नहीं है। लोग गांव-गांव, शहर-शहर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। उनको सरकारी स्कूल पर विश्वास नहीं है। सरकारी स्कूल में उन्हीं के बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं जो गरीब हैं या जिनको अपनी रोजी रोटी के अलावा ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, जो कि शिक्षा के बारे में सोच पाएँ। चाहते तो वे भी हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, कौन नहीं चाहेगा। तो शिक्षा, तो यह जो खर्च होगा वो सरकार अपने विद्यालयों, अपने महाविद्यालयों, अपने विश्वविद्यालयों आदि पर खर्च करेगी। लेकिन जनता को उस शिक्षा प्रणाली पर विश्वास नहीं है, उत्साह नहीं है, और उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं है। बिहार में तो रोजी रोजगार का एक ही मुख्य साधन है शिक्षा, और तो जो साधन है वो मजदूरी है, खेती है, और वो सब तो मजबूरी में ही लोग करते हैं। मेरी समझ से मजदूरी करना, खेती करना, कोई शौक़ से तो खेती और मजदूरी बहुत कम लोग करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि नौकरी हो, उसमें भी सरकारी नौकरी हो, व्यवसाय हो। तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में भी बिहार तो अब धीरे धीरे पिछड़ता ही जा रहा है। जो IAS, IPS, IIT और मेडिकल में बहुत लोग जाते थे और बिहार में दुनिया में झंडा अपना गाड़ते थे, वो तो अब बहुत कम होता है। एक ज़माने में लोग बोलते थे कि बिहार से IAS, IPS बहुत पैदा होते हैं। मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता है। जो आते भी हैं वो भी, उनकी शिक्षा बिहार से बाहर की हुई रहती है या प्राइवेट में हुई रहती है। सरकारी विद्यालय से पढ़े लिखे बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का मैं कोई आलोचना नहीं कर, मुझे इस बात का दुख है कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
तो शिक्षा अच्छी क्यों नहीं हो, शिक्षा की गुणवत्ता क्यों नहीं सुधर रही है, विद्यालयों की हालत क्यों नहीं सुधर रही है, इसके लिए सबको सोचने और प्रयास करने की ज़रूरत है। अधिकारियों को भी, नेताओं को भी, आम जनता को भी, शिक्षकों को भी, विद्यार्थियों को भी। विद्यार्थी पढ़ें तो विद्यार्थी को अपने ऊपर पर विश्वास रखना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए मेहनत से होगा। और तो फिर सरकारी विद्यालयों की शिक्षा सुधरेगी। बच्चे जो स्कूल रोज़ जाएं, गार्जियन बराबर स्कूल में अधिकारी शिक्षकों से मिलें, अपने बच्चों के बारे में जानें, क्या समस्या है, अपनी समस्या के लिए अर्जी लगाएं, अनुरोध करें, तो शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा से बेहतर और कोई रास्ता अभी भी नहीं है। अभी भी उद्योग धंधों में हम पिछड़े हुए हैं। हम शिक्षित बनकर अपना धनोपार्जन बेहतर ढंग से कर सकते हैं, अपनी स्थिति, अपनी इज्जत और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बजट से संबंधित एक और छोटी सी बात, मुझे उम्मीद थी कि इस बार बिहार सरकार वृद्धा पेंशन की राशि 500 रुपये, 400 और 500 जो भी है, उसको बढ़ाकर 1000-2000 करेगी, लेकिन यह नहीं हुआ। मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैं इसलिए इस पर आश्वस्त था क्योंकि एक नई पार्टी बिहार में आई है, जन स्वराज, जिन्होंने वादा कर रखा है कि 2000 रुपये वो देंगे अगर वे सत्ता में आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान नीतीश कुमार साहब के सरकारी गठबंधन को होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी ने भी कह रखा है कि माई बहन मान योजना में हम 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। सारी महिलाओं को देंगे कि कुछ कैटेगरी बनाएंगे, ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कह रखा है। यानी जनसुराज और जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन दोनों वोट के लिए कुछ वादा तो कर चुका है। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार जी के एनडीए गठबंधन को भी कुछ वादा करना चाहिए था। तो वादा करने का समय तो कम है, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी ही घोषणा कर देते कि हाँ भाई वृद्धा पेंशन 2000 रुपये मिलेंगे, 1500 रुपये मिलेंगे, जो भी हो। 1500 से कम क्या देंगे? 500 रुपये कोई राशि तो नहीं है। 400 रुपये, 60 वर्ष से ऊपर वालों को 400 रुपये प्रति माह, और 80 वर्ष से ऊपर वालों को 500 रुपये प्रति माह। यह राशि तो हास्यास्पद है। इसे बढ़ाकर 1500-2000 कर देना चाहिए था। पता नहीं फाइनेंशियल दिक्कत, कंस्ट्रेंट का मामला था, या भूल हो गई, या जानबूझकर के छोड़ा गया है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन दे देना चाहिए था। खैर जो भी हो, बिहार का विकास हो, मेरी इतनी ही इच्छा है, जिससे कि मेरा व्यक्तिगत सम्मान बढ़ेगा, सबों का बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा। इसीलिए मैं बिहार के विकास की चिंता करता हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ और लोभ तो अभी नहीं दिखता है। इसलिए खैर, आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग प्रयास करें, पढ़ें लिखें, यही मेरी कामना है। नमस्कार, धन्यवाद।